नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज डिबेट शुरू करने के पहले हम आपको, हमारा पूरा चैनल परिवार आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता है। और आप चाहेंगे कि ईश्वर आपको इस होली पे सभी तरह की खुशियां प्रदान करें। और उसके बाद होली से जुड़ा हुआ ही ये आज का डिबेट है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रयोग पर प्रयोग कर रही है। एक प्रयोग कल फिर सामने आया है और जो मध्य उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने कहा कि एक नया कानून ला दिया है। नया कानून बिहार सरकार ने लाया है। अब होली के मौके पे या होली के पहले ही अगर शराब पीते हुए कोई पकड़े जाएगा तो वो अब जेल नहीं जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद पूरे बिहार में एक हर्ष की लहर सी दौड़ गई और लोगों को लगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, नीतीश जी को समझ में कुछ आ गया है। लेकिन उसके बाद जब बाद का जो चैप्टर पढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि ये तो और घातक हो गया। उसके बाद ये था कि जो शराबी पकड़ा जाएगा उसे बताना होगा कि उसे शराब कहाँ से मिली, किसने उसको सप्लाई किया है, तो वो जेल जाएगा। और ये जिन महाशय ने शराब का सेवन किया है वो घर जाएंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर के हम शहर के नामचीन कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाए हुए हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष हैं हमारे सामने, और उसके बाद से जदयू के ही प्रवक्ता और पदाधिकारी भी हैं, निकेश चंद तिवारी जी, ठाकुर जी अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारा चेहरा है। मैडम मधुबाला जी हैं जो प्रोफेसर हैं। तो अब सबका नाम हम उन्हीं से आपको परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा होगा जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं उनसे कि सर, नीतीश जी का जो अभी हमने कहा बताया भी आपको, आपने भी सुना होगा कि नीतीश जी ने एक नया कानून लाया है कि शराब पीने वाले अब पकड़े नहीं जाएंगे। अब वो उनको बताना होगा कि शराब कहाँ से उन्हें मुहैया किसने करवाया। आपको क्या लगता है इस कानून के माध्यम से नीतीश जी क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले ये कानून कहां तक प्रभावी होगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामना देता हूं। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मद्य निषेध विभाग में जो कानून आया है वह कानून निश्चित रूप से प्रभावी होगा। प्रभावी इस मामले में होगा कि जो व्यक्ति जिन्होंने दारू का पान किया है वो पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो उसको किसने मुहैया कराया, इसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो मुख्य व्यापारी से छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको पहचान करने में इससे बहुत आसानी होगी। नीतीश जी पिछले कई बार एक प्रयोग कर रहे हैं कि कभी डीजीपी साहब शराब विधानसभा परिसर में शराब खोजते नजर आते हैं, कभी टीचरों को जो मास्टर हैं उनको लगा दिया जाता है शराब खोजने के लिए। और अब और शराब का ये हालत है कि जो यहाँ पे जो शराब माफिया है, पिछले 2016 से जो शराबबंदी लागू हुई है, हमें लगता है कि माफियाओं का जो मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस को दौड़ा करके पीटा। अभी कल की घटना मुजफ्फरपुर की है, दौड़ा करके पीटा है। अब बताइए कि अगर कोई निरीह प्राणी जो आम आदमी है वो अगर बता दे कि फलाने आदमी ने, तो उसकी जान खतरे में आएगी या नहीं? इस तरह की बात नहीं है। देखिए स्कूल की जहाँ बात कह रहे थे, स्कूल तो मान लीजिए किसकी स्कूल में बाउंड्री है, नहीं है, जंगला खुला हुआ है कि बंद है, तो कुछ जो देखिए ये ऐसा मामला है जो समाज सुधार से संबंधित है। और जब तक समाज का नज़रिया नहीं बदलेगा, यह समाज का जब तक नज़रिया अच्छा नहीं होगा,
इसमें परिवर्तन नहीं लाया। हो सकता है कि शायद ये कानून भी प्रभावी नहीं हो। हाँ, प्रभावी नहीं होगा। बिल्कुल, अभी यही जवाब हम ले लेते हैं। जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं वो अपना परिचय खुद देंगे। निकेश चंदी, आप किस पद पे हैं ये आप बता दें। निकेश चंद्र तिवारी राज्य परिषद सदस्य हैं और सारण प्रमंडल के मीडिया प्रभारी। अच्छा, मीडिया प्रभारी हैं तो वाकई बोलने में महारत हासिल होगी। अब जिस तरह से आपने अध्यक्ष जी का सुना, अब ये बता दीजिए कि जब तक, ये भी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आप माने ना माने वो अलग बात है, कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक आप इस कानून को प्रभावी नहीं बना सकते हैं। निश्चित तौर पे अब आपने जो बात कही कि जागृति, सरकार कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और अपने प्रशासन से उसको सुचारू ढंग से ज़मीन पे उतारने का प्रयास करती है। लेकिन जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी, आम जनता जागृत नहीं होगी, वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानेगी, निश्चित तौर पे आप कोई कानून बना लेंगे वो 100% सतह पे नहीं उतरेगा। तो नीतीश कुमार जो अभी जो शराबबंदी पे जो नई नई नीतियाँ बन रही हैं, हमें समझना ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इतनी बड़ी क्रांति नीतीश कुमार जी ने जो लाया है, सदियों से हमारे वेद पुराण में हर प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में शराब को प्रतिबंधित किया गया था। जो समाज के लिए घातक ये चीज़ें हैं, नीतीश कुमार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे के साथ ऐसे जो समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उसको इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। और जो नई कानून बन रही है वो नीतीश कुमार के ईमानदार प्रयास को दर्शाता है। तिवारी जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, वो सिर्फ शराब के पीछे ही पड़े हुए हैं। अब क्या पता क्या वजह है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं या जो जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, वो मैं समझता हूँ या तो वो घर से नहीं निकलते होंगे या कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दूसरी होगी। अगर वैसी बात होती कि सिर्फ नीतीश कुमार शराब पे ही डिपेंड है और शराब पे ही अपना फोकस कर रहे हैं, तो आज बिहार की स्थिति ये नहीं होती जो आज से 15 वर्ष और 16 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। यहाँ सामने दिख रहा है आज से 15 वर्ष पूर्व इस राजेंद्र उद्यान का क्या स्थिति था और आज क्या स्थिति है। चलिए, राजेंद्र उद्यान पे हम बात कर लेंगे। मैडम, अब आप बताइए, दोनों जो जदयू के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं, आपने सुन लिया। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी अगर शराब के नशे में है और वो बता दे कि फलाने आदमी ने हमको शराब पिलाया है, क्या उसकी जान खतरे में आज के समय में जिस तरह से हत्याएं हो जा रही हैं। सिवान भी इसका गवाह बना हुआ है। पपौर में एक हत्या हो गई सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति ने थाना प्रभारी को सूचित कर दिया कि फलाना आदमी शराब बेच रहा है। थाना प्रभारी ने उस शराब वाले को खबर किया कि तुम कैसा कारोबार कर रहे हो कि वो अगला हमको फ़ोन कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद उसकी हत्या हो जाती है। अभी एक मामला और आया था सिवान का, चैनपुर का, कि वो जदयू के या बीजेपी के लीडर भी हैं, वो मुख्यमंत्री तक चले गए कि हमने एसपी साहब को लिखित दिया और वो लीक हो गया, और वो शराब का जो माफिया है वो लेकर के वो पर्ची लेके हमारे पास आ गया कि तुम वहाँ गए थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी आम आदमी को खतरे में डाल रहे हैं? कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। शराब जो बेची जाती है, शराब जो सप्लाई की जाती है, शराब जो पहुंचाई जाती है घर घर, क्या उसका रिसिप्ट मिलता है? उसका रसीद का इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मिलता जब मेरे पास उसका रसीद नहीं है तो हम किस बिना पे किसी को बोलेंगे फुल अथॉरिटी के साथ कि इसने शराब हमको दिया? अगर हम बोलते हैं तो हम बिल्कुल बुरी तरह से फंसते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कोई ऑथेंटिक रिसीट है, तो उस आधार पे हम कहें तो कुछ कानूनी तौर पे या किसी भी तरह हम बच सकते हैं। लेकिन ऐसे भी समाज में कोने कोने में क्या हो रहा है प्रशासन नहीं जानती है, लेकिन जनता जानती है। चलिए, ये एक बहुत बड़ा मैडम आपने सवाल उठा दिया कि अगर शराबी जो शराब पिए हुए है और वो कहता है कि फलाने आदमी ने, उसका कोई रसीद नहीं मिलता है, और वो कह दे कि फलाने आदमी ने, ठाकुर जी ने हमको, ये अध्यक्ष जिलाध्यक्ष है, इन्होंने हमें शराब बेचा है या दिया है, तो क्या आप पे कार्रवाई करेगी सरकार? ऐसी कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं होगी। उसमें भी तो और कैसे होगी? उसमें है कि तहकीकात किया जाएगा कि यह जिस आदमी तो का, ये तहकीकात कौन करेगा? इस प्रशासन के लोग करेंगे। और प्रशासन का तहकीकात आप देखिए, आप जानते हैं कि किस तरह से होता है। पैसा दे दीजिए तो सब कुछ हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा प्रशासन ही इसके दोषी हैं और सारे प्रशासन। हम ये थोड़े कह रहे हैं, आपके कई मंत्री
जो बीजेपी के हैं और जदयू के भी लोग हैं, वो तो कहते हैं खुलेआम विधान परिषद में आज भी बहस चल रहा है। तेजस्वी यादव साफ दिखा रहे हैं कि फलाने मंत्री ने कहा कि फलाने आपके जो विधायक हैं वो शराब के कारोबार में लिप्त हैं। तो आखिर ये कैसे इस तरह से काम होगा, किस तरह से, क्या इसी तरह से उसी विधान मैंने दोनों सदन के अंदर से यह विधेयक पास हुआ और तब बंद हुआ। सब विधायकों के सहमति से ये काम हुआ, किसी एक के नीतीश कुमार के मर्जी। छोटा सा हमें एक जवाब दीजिएगा कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है? शराबबंदी लागू है, बंद है, बंद है हम, लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो असामाजिक तत्व है, जो जिसको क्या कहिएगा, मैंने जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, वो इसको लगा हुआ है तोड़ने के लिए, तोड़ता है कानून। मैडम कुछ कहेंगे? मैं जानना चाह रही हूँ कि जदयू अध्यक्ष जो बोल रहे हैं, जिला अध्यक्ष, वो सही बोल रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व इसको तोड़ते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ ये अध्यक्ष जी से कि क्या बिहार में जितने भी विधान पार्षद विधायक और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो सब असामाजिक तत्व हैं? क्योंकि ज़्यादातर अब आगे ढूंढने जाइए तो जब भी उनके पार्टियों में जाइए तो उनके घर ही शराब मिलता है। ये भी एक सवाल मधुबाला जी ने बड़ी अच्छी सवाल, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई सवाल भी उसी तरीके से आएगा। तिवारी बताइए, आपके मांझी जी भी बोले थे, मांझी जी जो आपके सहयोगी दल हैं, और उन्होंने कहा था कि 10 बजे के बाद चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, चाहे जो भी लोग हों, बड़े अधिकारी, सभी लोग नशे में टुन्न होते हैं। निश्चित तौर पे आपने जो सवाल किया इसके पहले कि क्या शराबबंदी बिहार में लागू है, और फिर क्या आपने पूछा कि क्या 100% बंद है, ये दोनों दो सवाल हुआ। बिहार में शराबबंदी निश्चित तौर पे लागू है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सतह पे 100% वैसा नहीं है, निश्चित तौर पे। और ऐसा कानून भी बना है भारत में, आपका संविधान है कि हत्याएँ होती हैं, अपराध होता है, तो उसमें आजीवन कारावास, फांसी और भी प्रावधान है। और 100% कोई काम यानी अपराध हमको अभी उन्होंने, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अपराध के श्रेणी में जो भी कार्य हैं 100% वो खत्म नहीं होंगे। 100% तब खत्म होंगे जब कोई ना कोई तानाशाह बैठेगा शासन के उच्च पद पे, और दूसरे किस स्थिति में जब आम जनजीवन अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को का बोध होगा उसको। और जो मैडम ने सवाल किया हमारे अध्यक्ष जी से, जो आप मैडम का भी तो सवाल वही है जो मांझी जी का सवाल था, सिर्फ मैडम का सवाल नहीं है। वही बता रहे हैं, ये मांझी जी की अपनी ओपिनियन थी और कुछ उसमें सच्चाई है। सच्चाई ये है कि शासन और प्रशासन में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पे हमारी सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उनका एकमात्र एजेंडा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। उनका एकमात्र एजेंडा है कि सरकार की नीति को कैसे हम फेल्योर करें। और मैं मुझे मानने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि वैसे कुछ तत्व हैं जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं और उन्हें सरकार चिन्हित भी कर रही है। वैसे जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो गई, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कई डीओ पकड़ाए हैं। तिवारी जी की बात हो गई, तिवारी जी ने जवाब दे दिया। और कुल मिला के जब भी हम किसी सत्ता दल के नेता से बात करते हैं तो बात घुमा फिरा के वही होती है कि खूंटा यही गड़ेगा और बिल्कुल शराबबंदी लागू है, कहीं कुछ नहीं है। और हत्या का भी वो प्रमाण दिया जाता है कि हत्या पे प्रतिबंध है, फांसी दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश जी एक बिहार के साथ, पूरे बिहार के साथ एक मजाक कर रहे हैं? देखिए, सत्ता दल की बात नहीं है, बात है कि सही जो है उसको बोलने की। सत्ता दल जदयू में हम भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक शराबबंदी के हम खिलाफ हैं, इसलिए कि इससे हर साल 4000 करोड़ का नुकसान राजस्व का हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि शराब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर शराब नहीं पी रहे हैं लोग। ये जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगा तब तक इसे बंद करने की फायदा नहीं। बिहार में इससे पहले भी बंद हुआ है। ये जो कानून आया है इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इससे कहीं सरकार को फायदा होगा? जो शराब बेचने वाले वो पकड़े जाएंगे? देखिए, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। कोई लोग किसी को पिला कर जाकर शरीफ आदमी का नाम बताएगा, उसको मानसिक प्रताड़ना पड़ेगा। इसमें तो ये भी होगा कि जिससे दुश्मनी है उसका भी नाम बताया जाएगा। वही तो हम बोल रहे हैं। मान लो कोई किसी लाकर पिला देगा, बोलेगा पियक्कड़ से जाकर कैलाश जी के 18 वाले का नाम बताओ। अब आप साबित कीजिएगा हम नहीं थे,
मान सम्मान चरित्र का सबका हनन हुआ ना जी कुछ देर के लिए। मीडिया आपके यहाँ पुलिस सब रेड करेगी तो आपके यहाँ अखबार लिखेगा कैलाश जी के दारू के लिए छापा पड़ा। रेड आम आदमी के यहाँ और बड़े लोगों के यहाँ दो तरह का रेड होता है। आम आदमी के यहाँ पहले उसको उठाओ, थाने ले चलो, फिर बाद में जांच होगी, और बड़े लोग की जब बारी आती है तो उस पर जांच चल रही है, ये कहा जाता है। थोड़े कुछ और लोग हैं, ये सूरज जी हैं। सूरज जी, आप बताइए, क्या इस तरह के कानून से हम शराबबंदी को समाप्त कर पाएंगे? इस कानून से तो मतलब खाली अभी नीतीश कुमार जी खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, इससे कोई हमें नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है। इससे तो और शराबियों को मतलब खुली लाइसेंस मिल गया कि वो पिएगा। शराबियों को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बहाने लोग दुश्मनी साधना शुरू कर दुश्मनी का साधेगा लो, और जो अपने विरोधी हो गया। अब मान के चलिए कोई पियक्कड़ है, पीता है और नशे में रहता है तो किसी का नाम बता सकता है। नाम बताएगा। हो सकता है अपने विरोधी हो, भले वो बेचा नहीं हो तो उसका भी नाम बता सकता है, तो बीच में उसका मतलब परेशानी होगी और उसका वो बदनामी भी होगी। तो ये मतलब खाना पूर्ति करने का खाली काम है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये इस तरह के जो नियम कानून आ रहे हैं, क्या पता सरकार की तरफ से, एक बार छोटा सा सवाल सर, कि अगर इस तरह के नियम आप अध्यक्ष हैं और आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस तरह के जब कानून बनते हैं तो क्या नीतीश जी कभी मशवरा करते हैं या इसी तरह से बस? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये कानून बना था तो लोगों से राय ली गई थी। कौन से लोगों से? वो कोई आम जनता से। माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में जनता के सभा की बात नहीं, दूसरे तरह से बुला करके कि अगर आप इस विषय पर जो कानून बन रहा है। सर, जनता का तो डिमांड ये भी है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसे दिए हुए एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और भ्रष्टाचार का नमूना अगर देखना है तो सिवान की सड़कों पे निकलिए और देखिए भ्रष्टाचार का नमूना कि किस तरह से। ना, इस बात हम नहीं 18 साल से लगभग 17 साल से नीतीश जी सत्ता में हैं। 17 साल एक लंबा दो दशक हो जाता है। तो जवाबदेही कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा बनती है। ये जो व्यक्ति कहता है कि अमुक चीज में बिना पैसा का काम नहीं होता है, हम इस बात को मानने। तो ये बता दीजिए कि शहर में आप अध्यक्ष हैं सत्ता दल के, शहर में जो लाइटें लगी हुई हैं, जो हाथी के दांत की तरह खड़ी हैं, और भ्रष्टाचार मतलब कि आम आदमी को मुंह चिढ़ा रही हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? उसमें तो नगर प्रशासन ने केस किया है, आज भी वो लंबित है, चल रहा है हाई कोर्ट में। तो केस तो आपके 5 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी में जेल में बंद हैं, और सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको लताड़ रहा है कि आप इसका निष्पादन करें। इतने ज्यादा लोग बंद हैं। चलिए, एक समस्या और आएगी। आप बताइए कि क्या ये उचित है इस तरह से कि शराबबंदी पर जो नया नियम लाया गया है, इससे शराबबंदी पे हम अंकुश लगा पाएंगे? कैलाश जी, पहले ये तो आपने जो पहले बात कही कि ये समाचार पढ़ के लोग हर्षोल्लास से झूम उठे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस समाज के अंदर मुश्किल से 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जो शराब पीते होंगे, बाकी 80% लोग शराब नहीं पीते हैं। दूसरी बात ये कि बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जहाँ शराबबंदी हुई है। अभी भी आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ शराबबंदी लागू है। बिहार के साथ साथ गुजरात, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, गुजरात के बारे में आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। वहाँ कोटा सिस्टम है, ठीक है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं है। लेकिन पहले आप कोई चीज आप प्रयोग करते हैं तो उसको लागू कीजिए, सीखिए। मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पे। जब भी कोई नया नियम या कानून लाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज का नहीं बना है, उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे संविधान में जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है उसमें संविधान में जो शराबबंदी को लेकर के जो नया कानून आया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे आम आदमी, निरीह आदमी जो अपराधी नहीं है वो भी अपराधी बन जाएंगे उन शराबियों के चक्कर में आकर? नहीं, ऐसा नहीं। मैं इस बात को नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। शराब इस समाज के अंदर शराब के अलावा बहुत सारी बुराइयाँ हैं। जब तक हम सोशली जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ सरकार के नियम लागू कर देने से किसी चीज़ पे रोक नहीं लग सकता है। नूर आलम खान, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पार्टी का प्रवक्ता से नहीं, हम ऐसे आम आदमी, आप लोग थे यहाँ पे पार्क में, तो हमने कहा कि नहीं, इनकी भी राय आनी चाहिए। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रमेश साह हुआ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे समाज की कुरीतियों पे प्रकाश डलवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा अपना मत है कि इसको ठीक करने के लिए पहले सरकार का काम है शासन चलाना।
और जनता को काम है उसको अपने ऊपर लागू करना। तो जब तक उसके अंदर ज्ञान का विकास नहीं होगा, जब तक वो अपना अधिकार नहीं समझेगा, तब तक इस समाज में बुराई होते रहेगा। केवल शराब। आप क्या करते हैं? हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, बिल्कुल। जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो शिक्षा की बात करेंगे। जितना आपको नहीं लगता कि जितना ध्यान नीतीश जी शराबबंदी पे और शराब के जो उलूल जुलूल कानून बनाने में दे रहे हैं, अगर वो शिक्षा पे दिए रहते तो आज हो सकता है कि बिहार का कहीं बहुत ज़्यादा। देखिए, समाज के विकास में बिना ज्ञान का वो चाहे जो लागू हो जाए, सरकार की जितनी व्यवस्थाएं आ जाएं, जब तक अधिकार व्यक्ति को मालूम नहीं होगा तब तक वो काम नहीं हो सकता है। अब शराब में ज़्यादा लिप्त होने की जहाँ तक बात है, जैसे बड़े कुछ लोगों को पढ़े लिखे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन अधिक से अधिक अज्ञानी लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें लगता है कि पहले ज्ञान दे के माने जागरूक किया जाए। लागू करने से पहले जागरूकता को लाना था, लेकिन पहले लागू ही कर दिएगा, बाद में जागरूकता की बात हो रही है। सरकार में दबाव है कानून से, लेकिन जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक 100% को धरा पर नहीं उतारा जा सकता। लेकिन आपकी क्या मंशा है? आप कितना सहमत हैं सर के कहने से? रमेश जी के बात से बहुत हम सहमति है, इसलिए कि देखिए शिक्षा पहले आदमी जो है शिक्षा उसको नहीं देने की वजह से आज ये है कि कुछ भी कानून बना लीजिए, वो अगर अशिक्षित है तो उसको कोई परवाह नहीं है। उसको जो दिल में आया कर रहा है उसको डर खौफ कुछ है नहीं। प्रशासन भी फ्री छोड़े हुआ है, उसके तरफ से बहुत ये एक मूल मंत्र है कि जब तक आप परिचय दे दें थोड़ा सा। जमील अहमद कहाँ के? सिवान। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। जमील अहमद साहब से बात हो रही थी। और जब तक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, अगर पूरा समाज शिक्षित हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ये अगड़ा पिछड़ा, ये इस तरह के बेवजह जो कानून हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब एक सवाल, अंतिम सवाल हमारा अध्यक्ष जी से ही होगा और उसके बाद लोगों की राय ले लेंगे कि अध्यक्ष जी, जो कानून आया है और जिस तरह से कहा गया है कि अगर शराब पीने वाला वो बता देता है ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से लाई डिटेक्टर के सामने बैठ करके बता देता है कि फलाने जगह से, तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अब अगर ये चीज़ हम मैरवा में लागू करते हैं और मैरवा से 1 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा है जहाँ कोई बंदिश नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और वो बताए शराब पीने वाला कि हमने शराब उत्तर प्रदेश के उस दुकान से लिया है, तब क्या करेंगे आप? क्या करेगी आपकी सरकार? उसमें तो हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। और ये शराबी महाशय उन्होंने तो बता दिया सही सही कि भाई हम वहाँ से पी करके आए। उसका क्राइटेरिया है कि जब शराब पियेंगे तो फाइन का है। इसमें जो नया नियम है उसकी जैसे पीने पर ये नहीं आज़ादी हो गई कि हम शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, तो बता दिया कि वो तो कहा कि जेल नहीं जाएंगे, आपको फाइन के साथ आपको छोड़ा जाएगा। फाइन देना है आपको और उसका एक दायरा होगा, उसका एक आपको अथी होगा, लिस्ट आएगा, फाइन देके आपको छोड़ना है, जाना है। तो फाइन तो कहीं ना कहीं डर होगा कि हम नहीं पिएंगे, नहीं तो हमको ये फाइन लेगा कौन? लेगा प्रशासन लेगी। जो प्रशासन जहाँ पकड़ेगी। प्रशासन के बारे में आपको पता है कि 50-50 रुपये में ये दाहा नदी हमारे सामने है और इस पर बड़ा बड़ा ट्रक गुजार दिया जाता है और 7 महीने तक बंद था सिर्फ 50 रुपये के कारण। तो आपका फाइन तो जहाँ है वो चला गया। नहीं, दाहा नदी की बात है तो उस पर भी डिबेट हुई थी, हम लोग बताए थे। अरे देखिए नहीं सर, भ्रष्टाचार के चलते नियम को नहीं बदला जाएगा, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। आपको देखना ना होगा कि ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के जब से सरकार बनी, नीतीश कुमार केवल कानून नहीं बनाते हैं, कानून की समीक्षा भी करते हैं कि इस कानून से आम जन को कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अगर उसमें लगता है अपराध जिस तरह से बढ़ा हुआ है उस पर समीक्षा कभी इधर नहीं बैठा है, शराब पे बैठा है 2 बार लगातार हुआ है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है, अपराधी बढ़े हुए हैं, उस पर समीक्षा होनी चाहिए। उस पर समीक्षा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तो बजट सत्र चल रहा है, अभी तो 2-4 दिन बजट 2 दिन पहले से चल रहा है, इसके पहले भी लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा हुई थी और समीक्षा के उपरांत उसमें निर्देश दिया गया था जो अपराधी जेल से बाहर है थानावार उसकी सूची बनाई जाए और उसको डिटेक्ट किया जाए कि वो अपराधी अपने थाना क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं या अपने
थाना के अंतर्गत वो हैं, अभी वर्तमान में किस स्थिति में हैं, उनका रिपोर्ट थाना अध्यक्षों को देना है। मैडम अब आप बताइए कि शराबबंदी ये अब हम लोगों को भी कभी कभी लगता है कि क्या किस मुद्दे को लेकर के हम डिबेट पे बैठते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये एक मजाक सा बन गया है? ये देखिए कैलाश, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं। शराबबंदी होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कानून लाया कि शराबबंदी हो, जिससे बहुत सुधार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब थोड़ी सी उनकी प्रशंसा हुई और उस प्रशंसा में वो इस तरह से फूल के कुप्पा हो गए कि सारे कार्यक्रम को छोड़ के वो शराब 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 में ही लग गए। अब बताइए, ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया या कानून बनाया या जो भी किया कि शराबी बोल देगा और मतलब वो आदमी पकड़ा जाएगा। अब शराबी इसमें तो एक सबसे पहली बात की, अब जब तक आप जांच करवाइएगा तब तक तो वो जेल चला जाएगा। जांच की बात तो हटाइए, अभी तो आप सामाजिक वैमनस्यता फैला रहे हैं। अब हम समाज में रह रहे हैं, नीतीश कुमार तो हमारे साथ नहीं आ रहे रहने ना। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसी में से किसी से लिया और किसी को दिया, तो वो आप अपने हिसाब से पकड़िए। और हम अगर बताते हैं तो हमारे और आप में तो वैमनस्यता हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा किसी से अगर मतलब कोई वैमनस्यता है, कोई मतलब उनसे बिगाड़ है, उसका हम नाम लेके उसको बदनाम कर देंगे। जांच होगी, क्या होगा वो जांच में भी कुछ। मैडम जी वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक सवाल हमारा और होगा कि आप एक महिला हैं और नीतीश जी लगातार कहते हैं कि महिला सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा महिलाओं को मिला है। क्या फ़ायदा मिलता है इससे, क्या फ़ायदा है महिलाओं को शराबबंदी से? देखिए, महिलाओं को कुछ फायदा हुआ है। जो गांव ग्राम की महिलाएं हैं प्रताड़ित होती थी शराब पी के, जो शराबी आके घर में नाटक करते थे, तो वो कुछ हद तक कम हुआ है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ हद तक हुआ है कम। लेकिन वैसा कोई बहुत ब्रॉड स्केल पे नहीं इससे फायदा हुआ है। फायदा तब होता है जब आप महिलाओं को उनके विकास में, अब जैसे टीचर को ही ले लीजिए, टीचर बना दिए और मतलब स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, कभी पशु सर्वेक्षण कर रहे हैं, कभी जाति सर्वेक्षण कर रहे हैं, अब तो कभी शराबियों को पकड़ रहे हैं। शराबी को चिन्हित करके हम बताएंगे तो क्या मतलब मेरा हश्र होगा? तो निकेश जी आप बताइए कि ये सवाल यही रहेगा आपसे भी कि क्या इससे महिलाओं, नीतीश जी बराबर कहते हैं कि भाई महिला इससे ज़्यादा प्रभावित थी, कितना प्रभावित थी महिलाएं? ये वही स्थिति हो गई, मैडम ने जो कहा वही स्थिति हो गई कि समाज में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं। हम प्रशंसा करते हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए। हम जो निगेटिविटी नहीं सिर्फ शराब की दुकान खोल कर बैठ गई है कि नहीं, इंडिविजुअल हम मैडम की बात नहीं करते हैं, वैसे तमाम लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आपको तो तब कहा जाएगा कि आप जागृत हैं, समाज के अगड़े पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, समाज में आप दिशा और दशा तय करते हैं, समाज आपको एक उम्मीद भरी नज़रों से देखती है, तो आप भी तो उसमें सहयोग करें। और जो निगेटिविटी की जो बात करते हैं उनमें तो बदलाव आना ही चाहिए और पॉजिटिविटी की बात होनी चाहिए कि कैसे, क्योंकि हमारा भी योगदान होता है समाज में। हम सिर्फ उंगली उठा देंगे किसी पे कि नीतीश कुमार ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने ये किया, लालू जी ने ये किया। अरे पहले हम ये देखें कि अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा उसमें क्या योगदान है। अच्छा, ये आपके नज़र में शराब को ही लेकर के और दूसरे मुद्दे पे नहीं जाइएगा, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ खुलेआम मिलता है। योगी जी अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? महिलाओं के दुश्मन तो नहीं है योगी जी? देखिए, ये क्राइटेरिया नहीं हुआ ना, हम सवाल बस छोटा सा सवाल है और छोटा जवाब ही चाहिए। ज़्यादा आप उसको लच्छेदार बातों में घुमाइएगा तो फिर दर्शक नहीं समझ पाएंगे। योगी जी महिलाओं के हितैषी हैं या उनके दुश्मन हैं? सवाल ये क्राइटेरिया नहीं हुआ कि अगर हम शराब बंद कर देते हैं तो हम किसी के हित हो जाएंगे और शराब खोल देते हैं। आप बताइए, वहाँ पे लागू है महिला, वहाँ भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं हैं या झारखंड में नहीं है या बंगाल में नहीं है। वो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि योगी जी महिलाओं के खिलाफ? देखिए, शराबबंदी मैटर नहीं है, मैटर है इम्प्लीमेंटेशन। किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप उस पर अपनी निगाहें रख रहे हैं। जदयू के लोग तो बराबर कहते हैं कि भाई हत्या पे फांसी लगा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग हत्या करते हैं।
वही ना बोल रहे हैं कि हत्या पे फांसी लगा दी जाती है, लेकिन अब सही ढंग से, जैसे मान लीजिए शराबबंदी किए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही कीजिए, प्रशासन को सही निर्देश दीजिए कि वो कहाँ क्या हो रहा है उस पर चौकस रहे, ना कि आपको 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 लगता है कि आज का प्रशासन नीतीश जी के सपने को साकार कर देगा, जबकि उसकी बहाली और पोस्टिंग ही होती है पैसे के बल पे? मुझे तो उम्मीद नहीं है। इंतखाब आप बताइए, क्या अभी जिस सब सुन रहे हैं आप, क्या लगता है योगी जी महिलाओं के हितैषी हैं कि दुश्मन? देखिए, जब एनडीए की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, दो स्टेट मतलब एक स्टेट समझिए, एनडीए गवर्नमेंट दोनों, और कानून दो अलग अलग। ये आप एक देश में हम लोग कितने कानून को झेले ये समझ में नहीं आ रहा। बेकार की बातें ही बहुत में जाना, 4-6 स्टेट में बैन है, तो ये बता दी वो स्टेट कहाँ आगे बढ़ गया क्या? वो देश में क्या वो टॉप स्टेट है इंडिया का जहाँ बंद है दारू? बिहार बंद किया है दारू, तब भी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा देश में आज भी गिनती हो रहा है इसका। अरे जदयू के विधायक जी तहलका मचाते हैं यहाँ पे लगातार और कहते हैं कि पियक्कड़ों का कौन महासम्मेलन करवाएंगे। आप समझिए इससे, कार्रवाई नहीं होती है, आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। समझिए इससे मानसिकता समझिए। देखिए, सबसे जरूरी है जो जड़ इसका है एजुकेशन। इसका एजुकेशन जरूरी है, इसको खोल खाल के राजस्व आए और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बेकार की बातों में फंसने से कोई फायदा नहीं है। बिहार इसी तरह पिछड़ा हुआ है और इसको पिछड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मैंने शराबबंदी से बिहार हमारा और पिछड़ रहा है? पिछड़ नहीं रहा। देखिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। शराब की क्या, इससे पहले लोग नहीं पीते थे, नीतीश जी ने खुलवाए नहीं थे, पहले बेचवाए नहीं थे पंचायत वाइज। 5 से लेकर के 11 साल तक 16 में शराबबंदी लागू हुई थी और 5 से नीतीश जी सत्ता में आए थे। और ये भी आलम था कि जहाँ एक दुकानें हुआ करती वहाँ 3-3 दुकानें खुल गई, स्कूल के आगे दुकान खुल गई, मंदिर के सामने दुकान खुल गई, जबकि ये सब प्रतिबंधित एरिया है। लेकिन उसके बाद ज्ञान जो आया वो 16 के बाद आया। क्या बोल रहे थे, कुछ आप कह रहे थे? बोल रहे तो वही, अब 2 चीज़ें कि विधायक जी के प्रकरण पर कि पियक्कड़ सम्मेलन कराने के बाद आप लोग उसको मैंने घुमा के उन्होंने सम्मेलन करने के लिए कहा, तो किस एवज में कहा? वीडियो कहीं दूर नहीं है, आज भी है वीडियो। गवाह हम भी हैं, क्योंकि हम खुद वहाँ मौजूद थे और बैठे थे। उन्होंने सम्मेलन करके लोगों को जागरूकता करने की भी बात उन्होंने, उनके मंशा ये थी कि हम पियक्कड़ का सम्मेलन नहीं और करते हैं, उसको जागरूक करेंगे कि पीना गलत है, आप मत पियो, आप भी इससे बचो। खाली आप पियो नहीं, आप नहीं पियो, क्यों? कोई नहीं। विधायक जी की लड़खड़ाती आवाज, नेताजी आप चूंकि दल से जुड़े हुए हैं, विधायक जी की लड़खड़ाती आवाज बताती है कि वो किस स्तर तक। लड़खड़ाती आवाज सिर्फ ये, उसका पैमाना ये नहीं है कि मैंने उस शराब पिए हैं। क्या हो सकता है, क्या बीमारी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आदमी क्या देखते हैं बीपी बढ़ गया हो। मैडम और अध्यक्ष जी दोनों आदमी अध्यक्ष जी ना, ये हम देखिए, आपने कहा भैया कि इसके जब शराब कानून आया था 2016 में, तो ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 10 पेटी शराब, 1 पेटी शराब किसी के अगल बगल भी रख कर उसको पकड़वाया जा सकता है। ये भी आशंका व्यक्त की जाती थी। इसमें बहुत सारे राजनीतिक वर्ग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी आशंकित थे कि हो सकता है कि हमको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई हमारे घर के अगल बगल कहीं रख दे, लेकिन इस तरह की घटना कहीं नहीं। चलिए अभी से आज के डिबेट को हम रोकेंगे एक छोटा सा सवाल करके। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कि शराबबंदी की वजह से, हालांकि बंद है नहीं, हमारा बिहार कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में पिछड़ रहा है? देखिए, आर्थिक रूप के पिछड़ेपन का कारण मैंने वर्तमान नहीं है, उसके बहुत सारे कारण है। हमारा 38 गो जिला है, 38 में 15 जिला बाढ़ से प्रभावित है। 80% ये तो आज थोड़े हुआ है, ये तो 50 साल से उसके ना झारखंड बंटवारा के बाद जो आर्थिक हमारा परिदृश्य है, उसमें भी जब से सरकार में शराब के लेकर के बताइए, शराब के लेकर के हम आर्थिक कमजोर हो रहे हैं। ना इस तरह की बात नहीं। मैडम आप बताइए, क्या आर्थिक हालत खराब हो रही है? बिल्कुल खराब हो रही है। शराब से रेवेन्यू तो आता ही है और उससे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शराब बंद करके उन्होंने जो रेवेन्यू प्राप्त होता उसको वो डाइवर्ट करके दूसरे मीडिया से वापस ले रहे हैं, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और जितना भी मतलब प्रशासन का जो कार्य हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं। तो उस
दौरान उस तरफ से दूसरे बैकडोर से पैसे ली जा रही है और शराबबंदी से जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति की जा रही है। चलिए, शराबबंदी को लेकर के ये एक छोटा सा डिबेट हमारा प्रयास था कि जो सच्चाई है वो सामने आए। कम से कम आम आदमी, जिस तरह का ये कानून आया हुआ है कि सिर्फ कहने से वो व्यक्ति जेल जा सकता है, एक शराबी नशे में ये कह दे कि फलाने आदमी ने हमें शराब उपलब्ध करवाई है या बेचा है, तो वो जेल चला जाएगा। तो ये अब आने वाले दिनों में इसकी जो झलक होगी वो भी दिखाई देगी। हालांकि बिहार में सब कुछ संभव है, जैसे कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ठीक उसी तरह से बिहार में भी सब कुछ संभव है। पकड़े तो बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारा शराब पकड़ा जाता है। अब शराब, हम आदमी की क्या बात करें, हमारे यहाँ के तो चूहे इतने शानदार किस्म के हैं, जानदार किस्म का है कि लाखों करोड़ों की शराब तो वो चूहे पीते हैं, आदमी की कौन बात करे। हम इसी तरह से जो सामयिक जो भी मुद्दा होगा, हम इसी तरह से जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ डिबेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आज के हालात पे इनकी सोच क्या है। और अंत में हम सभी लोग जो आज इस डिबेट में चर्चा में भाग लिए हैं, सबको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने।